बीजेपी एक तरीके से कह रहे हैं कि बी टीम है। ये देखिए, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। ये बिना नाम लिए मायावती ने आज पीडीए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा, उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो ये 2016 के बाद, 9 अक्टूबर 2016 के बाद बड़ी रैली, इतनी बड़ी रैली बीएसपी की, और मायावती ने मंच संभाला अपने अंदाज में, पुराने अंदाज में वो लौट कर आई। आज इसी पर बात करेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, चंचल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव रियाज प्रताप गढ़ी प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी से यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी से हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी, आप लोग बीजेपी की तरफ सॉफ्ट और समाजवादी पार्टी के लिए हार्ड लाइन लेने लग गए हैं। भाई, आप लोग जिसकी राजनीति कर रहे थे, जिस दलित वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, पीडीए भी तो उसी का एक स्वरूप है ना? नहीं, देखिए, पीडीए कब है? अखिलेश जी की 2012 से लेकर के 2007 तक की जो सरकार है, वहां पीडीए का क्या असर है कि तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए गए संस्थान, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज मान्यवर काशीराम जी के नाम पे बनाया, आपने उसका नाम बदला। अगर कासगंज का नाम आम्बेडकर काशीराम जी के नाम पे रखा, उस जिले का नाम बदला। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो साहू जी महाराज जी के नाम पे रखा, उसका नाम आपने बदला। हापुड़ जिले का नाम पंचशील नगर रखा, उसका नाम आपने बदला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संस्थाएं चल रही थी, उसका नाम आपने बदला। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो उर्दू अकादमी लखनऊ में खोली गई, उसका नाम आपने बदला। और आपने, जब आप सत्ता में रहे हैं, तो आपने आरक्षण बिल आपके सांसद यशवीर धोबी ने बाकायदा लोकसभा के अंदर फाड़ा। आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को आधार बनाते हुए 1 लाख दलितों को बाकायदा आपने रिवर्ट किया। जो क्षतिपूर्ति सरकारें स्कीम चलाती थी दलितों के लिए, उसको आपने कम किया। और जब आप सत्ता में आ रहे थे, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि ये अंबेडकर जो पार्क है, ये अय्यासी के अड्डे हैं। और एक स्टेटमेंट और भी दिया था, उसको मैं आपके चैनल के ऊपर नहीं कहूंगा क्योंकि यहां से भाषा खराब हो जाएगी। देखिए, मेरा कहना यह है, कल तक आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, क्यों नहीं करेंगे? अगर योगी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान बने हैं, उसके टिकट का जो पैसा है, उसका रखरखाव किया, निश्चित रूप से सरकार का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये योगी जी की तारीफ है। योगी जी से सवाल हमने पूछा, पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ किसी ने आंदोलन किए हैं, तो 1 लाख दलित जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश से, 2 अप्रैल की जब घटना घटी, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया था? जब SC/SC एक्ट को कुंद किया गया, तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का बुआ और बबुआ की जोड़ी चल रही थी, गठबंधन तो आप लोगों की थी, आप लोग बीजेपी के खिलाफ थे, आप लोग उनके खिलाफ साथ चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन कैसे हुआ? गठबंधन को पूर्ण रूप से जो समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्र थे, वहां गठबंधन का वोट कहीं ना कहीं यादव समाज का वोट में बिखराव था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये इसकी नाकामियों का जवाब समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन देखिए, 2 चीज कहता हूं। आज उस रैली में बहन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अगर बहुजन समाज पार्टी, एक सेकंड, जरा तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पी एक तरीके से कह रहे हैं कि बी टीम है। ये देखिए, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। ये बिना नाम लिए मायावती ने आज पीडीए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा, उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो ये 2016 के बाद, 9 अक्टूबर 2016 के बाद बड़ी रैली, इतनी बड़ी रैली बीएसपी की, और मायावती ने मंच संभाला अपने अंदाज में, पुराने अंदाज में वो लौट कर आई। आज इसी पर बात करेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, चंचल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव रियाज प्रताप गढ़ी प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी से यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी से हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सतीश प्रकाश जी, आप लोग बीजेपी की तरफ सॉफ्ट और समाजवादी पार्टी के लिए हार्ड लाइन लेने लग गए हैं। भाई आप लोग जिसकी राजनीति कर रहे थे, जिस दलित वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, पीडीए भी तो उसी का एक स्वरूप है ना। नहीं, देखिए पीडीए कब है? अखिलेश जी की 2012 से लेकर के 2007 तक की जो सरकार है, वहां पीडीए का क्या असर है कि तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए गए संस्थान, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज मान्यवर काशीराम जी के नाम पे बनाया, आपने उसका नाम बदला। अगर कासगंज का नाम आम्बेडकर काशीराम जी के नाम पे रखा, उस जिले का नाम बदला। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो साहू जी महाराज जी के नाम पे रखा, उसका नाम आपने बदला। हापुड़ जिले का नाम पंचशील नगर रखा, उसका नाम आपने बदला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संस्थाएं चल रही थी, उसका नाम आपने बदला। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो उर्दू अकादमी लखनऊ में खोली गई, उसका नाम आपने बदला। और आपने जब आप सत्ता में रहे हैं तो आपने आरक्षण बिल आपके सांसद यशवीर धोबी ने बाकायदा लोकसभा के अंदर फाड़ा। आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को आधार बनाते हुए 1 लाख दलितों को बाकायदा आपने रिवर्ट किया। जो क्षतिपूर्ति सरकारें स्कीम चलाती थी दलितों के लिए, उसको आपने कम किया। और जब आप सत्ता में आ रहे थे तो माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि ये अंबेडकर जो पार्क है ये अय्यासी के अड्डे हैं, और एक स्टेटमेंट और भी दिया था, उसको मैं आपके चैनल के ऊपर नहीं कहूंगा क्योंकि यहां से भाषा खराब हो जाएगी। देखिए मेरा कहना यह है, कल तक आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, क्यों नहीं करेंगे? अगर योगी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान बने हैं, उसके टिकट का जो पैसा है उसका रखरखाव किया, निश्चित रूप से सरकार का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये योगी जी की तारीफ है। योगी जी से सवाल हमने पूछा, पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ किसी ने आंदोलन किए हैं तो 1 लाख दलित जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश से, 2 अप्रैल की जब घटना घटी, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया था? जब SC/ST एक्ट को कुंद किया गया तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का बुआ और बबुआ की जोड़ी चल रही थी, गठबंधन तो आप लोगों की थी, आप लोग बीजेपी के खिलाफ थे, आप लोग उनके खिलाफ साथ चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन कैसे हुआ? गठबंधन को पूर्ण रूप से जो समाज की 2012 से लेकर के 2007 तक की जो सरकार है, वहां पीडीए का क्या असर है कि तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए गए संस्थान, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज मान्यवर काशीराम जी के नाम पे बनाया, आपने उसका नाम बदला। अगर कासगंज का नाम आम्बेडकर काशीराम जी के नाम पे रखा, उस जिले का नाम बदला। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो साहू जी महाराज जी के नाम पे रखा, उसका नाम आपने बदला। हापुड़ जिले का नाम पंचशील नगर रखा, उसका नाम आपने बदला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संस्थाएं चल रही थी, उसका नाम आपने बदला। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो उर्दू अकादमी लखनऊ में खोली गई, उसका नाम आपने बदला। और आपने जब आप सत्ता में रहे हैं तो आपने आरक्षण बिल आपके सांसद यशवीर धोबी ने बाकायदा लोकसभा के अंदर फाड़ा। आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को आधार बनाते हुए 1 लाख दलितों को बाकायदा आपने रिवर्ट किया। जो क्षतिपूर्ति सरकारें स्कीम चलाती थी दलितों के लिए, उसको आपने कम किया। और जब आप सत्ता में आ रहे थे तो माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि ये अंबेडकर जो पार्क है ये अय्यासी के अड्डे हैं, और एक स्टेटमेंट और भी दिया था, उसको मैं आपके चैनल